हेलो एवरीवन, सिको सिकाउट में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, मैथ के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर, क्योंकि वेक्टर से रिलेटेड है, तो सबसे पहले मैं आपको डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बता देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले एक वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। तो इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना। तो किस तरीके से निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट? दोस्तों देखिए, पहले मैं वेक्टर लिख लेता हूँ, ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। फिर मैं बी वेक्टर लिख लेता हूँ 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। अब मेरे को अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो किस तरीके से निकलता है? तो देखिए, इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से निकलता है। पहले दोनों वेक्टर लिख लिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। अब क्या करना है, आई वाले की आई वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जे वाले की जे वाले के साथ। तो आई के आगे जो कोफिशिएंट आई के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, और यहाँ आई के आगे 2 है, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई हुई, 1 इंटू 2। फिर बीच में प्लस, यहाँ जे के साथ है 1 और यहाँ जे के साथ है 1, तो 1 इंटू 1 प्लस यहाँ के साथ है 2, यहाँ के साथ है 1, तो 2 इंटू 1। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें आंसर मिलेगा। 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 2 4 और 1 5। तो इस तरीके से मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब एक दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस से। तो अब की बार हमारे पास ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, ये जे है, और बी वेक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना। तो किस तरीके से निकालना है? ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो मैं ए वेक्टर लिख लेता हूँ 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, और डॉट करना है इसका मेरे को बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर मैंने लिख लिया 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। तो किस तरीके से डॉट करते हैं? डॉट जब इनका मेरे को करना है तो i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो i के साथ यहाँ पे 2 है, 2 इंटू यहाँ i के साथ 3 है, फिर प्लस यहाँ j के साथ 1 है और यहाँ j के साथ -1 है, क्योंकि माइनस का साइन है तो -1 हो गया। फिर यहाँ i k के साथ 1 है, वहाँ k के साथ -2 है। तो इस तरीके से 3 2 6 -1 1 1 1 और -2 1 2। तो यहाँ से आंसर आया 3 में से 6 में से 3 गए, तो आंसर आया मेरे पास 3। तो देखिए, स्केल डॉट प्रोडक्ट को दूसरा नाम बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट है, इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हमेशा स्केलर मिलेगा, यानी कि कोई एक पार्टिकुलर नंबर आएगा, वेक्टर नहीं आएगा, जैसे कि डायरेक्ट केवल मैग्नीट्यूड आया है। अब अगले क्वेश्चन में हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालना सीख लेते हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को भी क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है हमेशा एक वेक्टर आएगा, ना कि स्केलर। तो जब हमें कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं? हम डिटरमिनेंट मेथड का यूज़ करते हैं, डिटरमिनेंट बना लेते हैं। यहाँ मेरे को ये वेक्टर मान लिया p है, p वेक्टर है, और ये मान लिया q वेक्टर है। तो मेरे को निकालना है p क्रॉस q। p क्रॉस q क्या आएगा, ये मेरे को निकालना है। तो देखिए, p क्रॉस q का हमेशा रिजल्ट एक वेक्टर ही आएगा। तो डिटरमिनेंट मेथड का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं i लिखूँगा, यहाँ j लिखूँगा, यहाँ k लिखूँगा। अब जो p वेक्टर है उसके कोफिशिएंट्स i, j और k के मैं यहाँ लिख लूँ। i के साथ है 2, j के साथ है 1, k के साथ है -1। अब q के साथ है यहाँ 3, फिर -1 और ये 1। ये मैंने इस तरीके से लिख लिया है। तो ये p क्रॉस q आने वाला है। तो अब देखिए, डिटरमिनेंट को किस तरीके से सोल्व करते हैं। इसके लिए i ऐसे कैसा लिख लिया, इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना। 1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 1, बीच में -1 की -1 से हुई तो +1 तो 1। अब बीच में माइनस लगाना है यहाँ, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस प्लस ये होता है। तो j के आगे माइनस आ गया। अब इस चीज़ को इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है। 2 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 2, और 3 की
-1 से होगी तो -3 आएगा, माइनस बीच में पहले से ही होता है और -3 वहां से आ रहा है, प्लस अब बारी आई k की, तो इस चीज को इग्नोर करना, इसको इग्नोर करना। 2 की -1 से हुई तो -2, 3 की 1 से हुई तो -3, बीच में माइनस होता, 3 की 1 से हुई तो 3 आ गया। तो इस तरीके से ये तो 1 में से 1 गया, 0 आई जो हो गया 0 आई। यहाँ बीच में -j है, 2 + 3 हो गया तो 5 हो गया, और यहाँ पे ये आ गया आपका -5, तो -5k। अब 0 वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर हमारा बचा -5j -5k। तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और इसका अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना, तो इसका मैं आराम से मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं। मान लो कोई ए वेक्टर दे रखा मेरे को i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो मोड हो गया होगा मैग्नीट्यूड, तो मेरे को क्या निकालना पड़ता है, अंडर आई के आगे का जो कोफिशिएंट आई के साथ यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ जे के आगे जो है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या होगा, ये 1 + 4 + 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो इस तरीके से 9 और 1 10, √14 आ गया ए का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और अगर मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो किस तरीके से निकालते हैं, कोई एक वेक्टर है, ए कैप, तो कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो एक जो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। जैसे ऊपर वेक्टर था मेरे पास i + 2j + 3k, ये वेक्टर था, इस वेक्टर को मैं इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो √14 से जो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, तो ये एक यूनिट वेक्टर आएगा। इसको यूनिट वेक्टर इसलिए बोला जाता है, यूनिट वेक्टर का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1। तो ये तो हो गए बेसिक इंट्रोडक्शन की, आपको डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकालना है, मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालना है, यूनिट वेक्टर किस तरीके से निकालना है। अब बात करते हैं बड़े क्वेश्चंस के बारे में। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए, कभी भी दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, डॉट प्रोडक्ट कभी भी दो वेक्टर्स का 0 आता है, तो इसका मतलब है कि उन वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। बस इस चीज़ को याद रखें कि डॉट प्रोडक्ट कभी भी 0 आता है तो वेक्टर परपेंडिकुलर है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी 0 आ जाता है तो इसका मतलब है वेक्टर पैरेलल है, वेक्टर ए दूसरे के पैरेलल है। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है उन दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब है उन दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, वो वेक्टर यानी कि पैरेलल है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। यानी कि इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट इस और इस वेक्टर के सम के यूनिट वेक्टर के अलोंग 1 आ रहा है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। यानी कि सबसे पहले तो हमें इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम निकालना है। सम निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना, फिर उसके साथ हमें इसका स्केलर प्रोडक्ट करना और आंसर 1 के बराबर लाना है। तो सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूँ कि पी वेक्टर क्या है हमारा। पी वेक्टर हमारा हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको मैंने पी मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। फिर मैंने ए मान लिया 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप को, और मैंने b मान लिया
लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k कैप को। ठीक है, अब इन दोनों का जो सम आ रहा है उस सम को मैं मान लेता हूँ क्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए का और बी का सम कर देता हूँ, तो किस तरीके से होगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। इसमें जोड़ना है मेरे को ये बी वेक्टर लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इतना करने के बाद मेरे को सोल्व करना है। तो क्यू वेक्टर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ आई के साथ 2 है, यहाँ आई के साथ लैम्डा है, तो ये आ गया 2 प्लस लैम्डा आई। यहाँ जे के साथ 4 है, यहाँ जे के साथ 2 है तो 6j। यहाँ के साथ -5 है, यहाँ के साथ 3 है, तो ये आ गया -2। तो ये आ गया मेरा क्यू वेक्टर। अब क्यू वेक्टर आ गया, मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है क्योंकि मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है। ये इन्होंने बोला था ना यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, तो ये तो आ गया सम। अब इसके लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर वो मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को क्यू मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। वो किस तरीके से निकलेगा, वो इस तरीके से निकलेगा कि मैं इसके कोफिशिएंट्स का सम कर दूँगा। आई के साथ क्या है 2 प्लस लैम्डा, इसका स्क्वायर हो गया, फिर 6 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोल्व करा तो ये आ गया 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। अब मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना, तो क्यू कैप क्या आएगा, क्यू कैप आएगा क्यू प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड। तो क्यू वेक्टर था मेरे पास 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और इसके अपोन में आ गया ये 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40 हो गया है क्योंकि 36 में 4 जुड़ा है तो 40 हो गया। तो आ गया यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर का यानी कि क्यू कैप का और मेरे को इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है पी वेक्टर का। नाउ पी डॉट क्यू कैप, इन दोनों का मेरे को क्या करना, स्केलर प्रोडक्ट करना, और इसका आंसर 1 आ रहा है। तो पी वेक्टर था मेरा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट कर दिया मैंने 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और इसके अपोन में जो चीज़ थी वो मैंने ऐसे कैसे रख ली 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। तो ये मैंने डॉट प्रोडक्ट कर लिया और इसका आंसर 1 के बराबर आ रहा है। तो इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर आ रहा है। अब आई की आई वाले से मल्टीप्लाई होगी तो 2 प्लस लैम्डा, जे की जे वाले से होगी तो 1 इंटू 6 प्लस के वाले से होगी 1 इंटू -2, और ये जो चीज़ यहाँ अपोन में है वहाँ 1 के पास जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब ये आपका हो गया 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। 2 ने 2 को काट दिया, यहाँ बचा लैम्डा प्लस 6, और इस तरफ इसको सोल्व कर लेते हैं। इस तरफ ये स्क्वायर है, एक बार ऐसे कैसा मैं दिखा देता हूँ, लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 40। तो अब इसको जैसे मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर और यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 40 इतना हो गया। अब इसको ओपन करता हूँ स्क्वायर को, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 36, क्योंकि ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 यानी कि 12 लैम्डा इक्वल टू इस तरफ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर 2ab यानी कि 4 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा प्लस 40। अब यहाँ से लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 12 लैम्डा
प्लस 36 और इस तरफ हो गया 4 लैम्डा प्लस 44। अब लैम्डा वाले एक तरफ ले लूँगा तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, ये लैम्डा इस तरफ है तो माइनस का हो गया, इस तरफ क्या हो गया 44, ये 36 तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस 36। तो आ गया आपका 8 लैम्डा इक्वल टू 8। तो लैम्डा की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी 8/8, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड सी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j प्लस 4k कैप। तो फाइंड ए वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b एंड c डॉट d इक्वल टू 15। यानी कि हमें एक वेक्टर निकालना है जो कि a और b के तो परपेंडिकुलर है और उसका c के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो 15 आ रहा है। तो ये कंडीशन हमको दे रखी कि a और b के साथ परपेंडिकुलर है। तो देखिए अगर एक वेक्टर a और b के साथ परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि a और b का डॉट उस वेक्टर के साथ 0 आएगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि वो वेक्टर a के साथ भी परपेंडिकुलर है और b के साथ भी परपेंडिकुलर है। और या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं, अगर वो वेक्टर जो वेक्टर d है वो वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है कि अगर मैं a क्रॉस b करूँगा, मैं दोनों का वेक्टर क्रॉस कर दूंगा, दोनों का क्रॉस कर दूंगा, तो हमें जो वेक्टर मिलेगा, सपोज करते हैं p। तो देखिए एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मेरे को मिलता है। ये जो वेक्टर मेरे को मिल रहा है इस टाइम p मान लिया मैंने, तो ये a के भी परपेंडिकुलर होता है, b के भी परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि आउटसाइड प्लेन होता है ये। तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई कि अगर वेक्टर जो d है वो a के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो a क्रॉस b करने से ही उसका एक वैल्यू हमें मिल सकती है। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ d इज इक्वल टू लैम्डा इंटू a क्रॉस b। लैम्डा मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो प्रोपोर्शनल हो सकता है। इस लैम्डा की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के हम पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले a क्रॉस b निकालना पड़ेगा हमें। तो a क्रॉस b मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, लैम्डा इंटू आई कैप प्लस आई कैप जे कैप के कैप। फिर वेक्टर a क्या है, वेक्टर a है आई के साथ है 1, जे के साथ है 4, के साथ है 2, फिर यहाँ 3, यहाँ -2 और यहाँ 7। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है d इक्वल टू लैम्डा, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको लिख लिया है। अब मेरे को d की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके से होगा देखिए, i के टाइम पे ये चीज़ और ये चीज़ इग्नोर हो जाएगी, 7 4 28 और माइनस 2 इंटू 4 साथ में माइनस का 4। अब j के टाइम पे बीच में माइनस लिखा जाता है, यहाँ 7 इसको इग्नोर करूँगा, इसको इग्नोर करूँगा, 1 की 7 से हुई तो 7 और 6 की 3 की 2 से हुई तो 6 प्लस के, इसको इग्नोर करूँगा, इसको इग्नोर करूँगा, माइनस का 2 और यहाँ से माइनस का 12। अब d की वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है, 28 प्लस 4 32i, 7 में से 6 गया 1, माइनस का j रह गया, और यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 12 यानी कि माइनस का 14 आ गया। तो इस तरीके से मेरे पास d की ये वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें लैम्डा है तो लैम्डा मेरे को चाहिए, हटाना है तो किस लैम्डा की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। तो देखिए अब क्या कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि c का जो डॉट प्रोडक्ट है d के साथ वो है 15, और c वेक्टर मेरे को दे रखा है इन्होंने 2i कैप माइनस जे कैप प्लस
4 k कैप। तो इसका मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ इस डी के साथ, ये जो डी है। तो लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा को लिख देते हैं 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। यहाँ से मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और इक्वल टू 15 इन्होंने दे रखा है। तो लैम्डा की जो क्या है, लैम्डा कांस्टेंट है, यहाँ एज इट इज लिख देता हूँ। अब आई वाले की आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, 32 है, 32 के 2 से होगी तो 64 हो गया। जे की जे वाले से हुई तो प्लस का 1 हो गया और के की के वाले से हुई तो माइनस का 56 हो गया इक्वल टू 15। अब ये हो गया 65, ये हो गया 56। लैम्डा 65 माइनस 56 इक्वल टू 15। अब लैम्डा की वैल्यू मेरे पास इस तरीके से क्या आ गई, यहाँ से आ गया 9, 65 में से 56 गया तो 9 और इक्वल टू 15 है। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई 15/9। इसको 3 से कैंसिल कर दिया तो 3 5 15, 3 3 9। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई 5/3। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 5/3 आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट कर दूंगा इसमें तो मेरे पास डी वेक्टर आ जाएगा। देयरफॉर डी वेक्टर इक्वल टू, इन्होंने लैम्डा लिखा हुआ था तो 5/3 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। तो इस तरीके से मेरे पास डी की वैल्यू क्या आई, मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अंदर 32 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 160 आई कैप अपॉन 3 माइनस 5/3 जे कैप माइनस 70/3 के कैप। तो इस तरीके से मैंने डी वेक्टर निकाल लिया जो ए और बी के तो परपेंडिकुलर है और सी का और डी का डॉट 15 के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 है। ए बी सी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर से, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि ए बी के परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर, सी ए के परपेंडिकुलर है और इन सब का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो हमें शो करना है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है ए बी और सी से। तो क्वेश्चन को समझने का मतलब बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली बात तो उन्होंने बोली है कि ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए 0 है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल दिया तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कभी भी वेक्टर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, इसका मतलब वो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए और बी का डॉट 0 होगा, बी और सी परपेंडिकुलर है इसका डॉट 0 होगा, सी और ए का डॉट 0 होगा। ये क्वेश्चन में इस पहली लाइन से पता लग रहा है। अब दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसको मैं मान लेता हूँ के बराबर, के है मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला इक्वल मैग्नीट्यूड। अब थर्ड कंडीशन इन्होंने क्या दी है, इन्होंने थर्ड कंडीशन दी है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का जो एंगल बन रहा है ए के साथ, एंगल जो बन रहा है ए के साथ और जो एंगल बन रहा है बी के साथ और जो एंगल बन रहा है सी के साथ, वो तीनों बराबर हैं। तो ये किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो देखिए हम डॉट करते हैं। मैं इसका डॉट करता हूँ तो डॉट किस तरीके से आएगा, डॉट आएगा इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, अब मेरे को एंगल अगर निकालना तो कोस थीटा को अकेला छोड़ देना, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड भेज देना है। तो क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए, और ये जब नीचे आए तो ये आ गया ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ए का मैग्नीट्यूड, तो ये आया कोस थीटा जो ए के हिसाब से आ रहा है।
तो अब इसके अगर मैं इसके अंदर डॉट करता हूँ तो ए की जब ए से डॉट होती है तो मोड ऑफ ए स्क्वायर आ जाता है। इस ए की ए से डॉट होगी तो मोड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। बी से होगी तो बी डॉट ए आ जाएगा। सी से होगी तो सी डॉट ए आ जाएगा। नीचे आपका ए का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड मान के मैंने माना हुआ ऊपर, तो इसको के लिख देते हैं। तो ये हमारा एंगल आ गया। अब ए डॉट बी जीरो है, सी डॉट ए भी जीरो है, बचा मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए की वैल्यू के थी, के स्क्वायर हो गया। के ने स्क्वायर काट दिया तो इस तरीके से कोस थीटा की वैल्यू जो आई वो मेरे पास आ गई के अपॉन मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब सेम मैं बी वेक्टर के लिए निकाल लेता हूँ। कोस थीटा अगर मैं निकालता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का बी वेक्टर के साथ डॉट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि डॉट कोस थीटा की अगर वैल्यू निकालनी तो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है कि ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट कर दो और नीचे उनका मैग्नीट्यूड लिख दो। तो इसका इसके साथ डॉट, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, तो कोस थीटा कितना आ गया, कोस थीटा आ गया। अब इसके अंदर डॉट करता हूँ तो ए डॉट बी, बी की बी से डॉट हुई तो बी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब बी डॉट सी, ये बी डॉट सी बोल दो, सी डॉट बी बोल दो, एक ही बात है। नीचे जो बी का मैग्नीट्यूड इसकी जगह मैं के लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने के मान लिया था। अब कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कोस थीटा आ गया ए डॉट बी जीरो है क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, और यहाँ इसकी वैल्यू के है तो के स्क्वायर हो गया। ये भी जीरो है, तो यहाँ से मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू आई के स्क्वायर अपॉन के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। के से के कैंसिल हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। जो ए का आया था वो ही आ गया। ये यहाँ थीटा 1 लिख देता हूँ, यहाँ थीटा 2 लिख देता हूँ क्योंकि दूसरा एंगल है। तो इस तरीके से दूसरी वैल्यू भी बराबर आ गई। अब सेम सी के लिए कर लेते हैं। जब सी के लिए करेंगे तो क्या होगा, कोस थीटा 3 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का डॉट सी के लिए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये है। अब कोस थीटा 3 इज इक्वल टू, अंदर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू मैंने के मानी हुई है तो के हो जाएगी, और ये ए डॉट सी और बी डॉट सी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से ही है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और यहाँ से होगा के का स्क्वायर। थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें, है इजी, एग्जाम में कई बार आया भी है और आ भी सकता है। तो सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू के है, तो कोस थीटा 3 कितना हो गया, ये हो गया के का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए
प्लस बी प्लस सी इंटू के ने इसको काटा एक के को, तो इस तरीके से मेरे पास कोस थीटा 3 जो आया वो आ गया के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ के प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो इस तरीके से देयरफॉर कोस थीटा 1 इज इक्वल टू कोस थीटा 2 इज इक्वल टू कोस थीटा 3, ये तीनों वैल्यू सेम आ गई। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना था। तो मैंने वेक्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सोल्व करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी एजुकेशन वीडियो आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ और कंपार्टमेंट एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। धन्यवाद।